बात आप गौर से सुने। जी आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने जी लोगों जी का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने ठीक है आगे जी। इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके अच्छा इतना जी। गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज और मुबैना ऑडियो स्कैंडल के किरदार अरसलान खालिद को पंजाब हुकूमत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मावन खुसूसी बना दिया गया। राजा यासिर से 10 दिन में ही IT की वजारत वापस लेकर अरसलान खालिद को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अरसलान खालिद की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया के साथ मुबैना ऑडियो टेप मंजर आम पर आई थी, जिसमें बुशरा बीबी उन्हें सोशल मीडिया को मुतहरिक करने पर जोर दे रही हैं और उन्हें कह रही थी कि इमरान खान और उनके खिलाफ होने वाली तनकीद को गद्दारी के साथ लिंक कर दें। विफाकी काबीना कल अपने इजलास में अलकादर ट्रस्ट और फरा गोगी को मुंतकिल होने वाली जमीन के मामले पर गौर करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया था कि अलकादर ट्रस्ट और फरा गोगी को 458 कनाल अराज़ी मुंतकिल की गई। अखबार द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अलकादर ट्रस्ट ने अलकादर यूनिवर्सिटी का मंसूबा बनाया। उसके ट्रस्टी उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान थे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और बाबर अवान भी ट्रस्टी थे। बाद में जुल्फी बुखारी और बाबर अवान को निकालकर बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी को भी ट्रस्टी बना दिया गया। ट्रस्ट को एक प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जेहलम की तहसील सोहावा के मौजा बकराला में 458 कनाल जमीन दी। जमीन के हुसूल के लिए मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने किए। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 37 तलबा ने दाखिला लिया, जबकि उसे सिर्फ 2021 में 18 करोड़ रुपए के अतियात मिले। विफाकी काबीना के कल होने वाले इजलास में 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान के दावों के बाद विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने भी कह दिया, कहा अवाम डॉक्टर हैं, अवाम ने फैसला दे दिया, नवाज शरीफ वापस आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी सुना दिया कि नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे, ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब देखेंगे। विफाकी वजीर ने कहा कि कुछ लोग आज भी इमरान खान की डोरियां हिला रहे हैं, हमें सब मालूम है। इमरान खान को लाने वाले सब कुछ सामने आने के बाद भी कुछ ना सीखेंगे। ये मुजरिम अकेला नहीं, इसके साथ साकिब निसार मरकजी किरदार है। वजारतें मिलने के 10 दिन बाद ही पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, मुतादिद वजीरों के महकमे तब्दील कर दिए गए। यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का महकमा लेकर मोहम्मद अख्तर को दे दिया गया। राजा यासिर हुमायूं से IT का महकमा ले लिया गया। अब उनके पास सिर्फ आला तालीम का महकमा है। राजा बशारत से पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा वापस ले लिया गया। उन्हें अब पार्लिमानी अमूर और माहौलियात के महकमे दिए गए हैं। मुसद्दिक अब्बासी से एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का महकमा लेकर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा दे दिया गया। परवेज इलाही की वजारत आला संभालने के बाद काबीना को 5 अगस्त को ही महकमे दे दिए गए थे। शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की पेशकश बिल्कुल अहमकाना है। तहरीक इंसाफ इसे मुस्तरद करती है। आपकी मुआशी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना जहालत होगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब, कहा हुकूमत से सिर्फ आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बात हो सकती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। हुकूमत इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रही कि इमरान जीत जाएगा तो फिर मार्शल लॉ लगा देंगे। शहबाज गिल पर जो इल्ज़ामात हैं, इसके मुकाबले में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान के बयानात कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि शहबाज गिल कमज़ोर है, इसीलिए उसे पकड़ लिया। पूरी पार्टी शहबाज गिल के पीछे खड़ी है। शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड लेकर क्या करना है, कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडवोकेट जनरल ने बताया कि शहबाज गिल ने बयान में मुल्क के एक इदारे को टारगेट किया। लैपटॉप, मुख्तलिफ डिवाइसेस अभी नहीं मिली, वो रिकवर करनी है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इदारों में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। शहबाज गिल ने अपने खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। शहबाज गिल से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के वक्त की अडियाला जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर ने कहा कि राना सनाउल्लाह के हुक्म पर मुलाकात नहीं होने दी गई। उमर अयूब ने कहा कि खदशा है शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। शहबाज गिल का पिंस में तिब्बी मुआयना भी किया जाए।
वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अता तारड़ के खिलाफ 25 मई को PTI कारकुनान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रिहाइशगाह पर छापा मारा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि पुरतशद्दुद जत्थों को रोकना रियासत का काम होता है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने से रोकने वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। इमरान खान खुद 9 सीटों से इसलिए खड़ा हो रहा है कि उसे पार्टी के दीगर लोगों पर एतबार नहीं। NA31 पेशावर से ANP के उम्मीदवार रहनुमा गुलाम अहमद बिलौर की पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर नजमुद्दीन खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक आदमी 9 नशिस्तें जीत जाए तो आखिर में 8 नशिस्तों का क्या होगा। इमरान खान की जंग आज़ादी के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP रहनुमा का NA31 पर गुलाम अहमद बिलौर की हिमायत का ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बिलौर के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। करें, इधर भी एंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को। पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़ी सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं है। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था। अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं। हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं कि स्पीड जो है लाइट की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे 1,86,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। हमें ज्योग्राफिया भी बताते हैं, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाने की नई नई बातें सुनने के लिए लोग आते हैं। इमरान खान आए, कराची में मेला लगाए, इनके जलसों से लोगों को तफरीह मिल जाती है। वज़ीर आला सिंध का तंज। चेयरमैन PTI के हकीकी आज़ादी दिलाने के दावों पर भी कड़ी तनकीद। कहा, क्यों गुलाम बना रहे हो हम सबको। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ और जानें दी हैं इस आज़ादी के लिए। क्या कायदे आज़म ने 75 साल पहले आज़ादी नहीं दिलाई। शेख रशीद ने भी लंदन की राह ले ली। दुबई आमद पर कहा कि 18 अगस्त को लंदन भी जाना चाहता हूँ। रावलपिंडी में PTI का जलसा ना हुआ तो लंदन रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौम को समझ है कि नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शहबाज शरीफ मिसाक मईशत की बजाय मिसाक जमहूरियत करें। शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत IMF को भिजवा दिया। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि IMF पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा डेटा का जायजा लेगा। लेटर के जायजे के बाद IMF आज ही पाकिस्तान को मुआहदे का हतमी मुसवदा भिजवाएगा। जायजे के बाद कायमकाम गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना हतमी मुसवदे पर दस्तखत करेंगे। ज़राए का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान है। सियासी बेयकीनी कम होने, IMF में मुआहदे की उम्मीदें रोशन होने से रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत होने लगा। डॉलर बुलंद तरीन कीमत 239 रुपये 94 पैसे से 213 रुपये पर आ गया। आज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 213 रुपये 98 पैसे का हो गया। 1 रुपये 51 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 210 रुपये का हो गया। हालिया अरसे में डॉलर का भाव 11% नीचे आया है। बैनुल अक़वामी सतह पर डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपया 7%, बांग्लादेशी टका 12.5%, यूरो 17% और पाकिस्तानी रुपया 33% नीचे आए थे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी रुपये की डॉलर के मुकाबले में कीमत बेहतर हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 764 पॉइंट्स इजाफे के साथ 43,621 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत ज़राअत के शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का एक अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे के मसाइल के हल के लिए 8 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की हिदायत की। ये वर्किंग ग्रुप्स खुर्दनी तेल, गंदम, कपास, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, ज़राई रिसर्च, क्लाइमेट, स्मार्ट एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट पर बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने किसानों को आसान कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने की हिदायत की। कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले से सैलाबी रैली बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब दाखिल हो गए। मूसा खेल, दुकी, बारखान, कोहलू में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही।
मूसा खेल में सैलाबी रेलों से 100 से ज्यादा मकानात गिर गए, 9 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मियों को निकाल लिया गया, कई लापता हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हजारों मवेशी बह चुके हैं। तहसील गर्ग में 2 डैम टूट गए। सड़कें और पुल बह जाने से मूसा खेल का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरिया लहरी से आने वाले सैलाबी रेले ने लहरी और गिरदोनवाह में तबाही मचा दी। सीबी जैकबाबाद रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब, ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। दरियाई लहरी का सैलाबी रेला नसीराबाद में भी दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को 3 दिन के अंदर इमदाद फराहम करने की हिदायत। इमदादी रकम में भी 20,000 का इजाफा करके 50,000 रुपये फ़ौरी देने का ऐलान। इमदादी रकूम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। सैलाब नुकसानात के तखमीनी के लिए सूबों के साथ मुश्तरका सर्वे 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत। राजनपुर में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुफियानी, नहर का पुल टूटने से दाजिल का जामपुर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। डीजी खान में वह नदी से 3 लाशें मिली हैं। लाशें बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल से रेले में बहकर आईं। नारोवाल में भारत ने नाला देख और दरिया योज में पानी छोड़ दिया। नाला देख में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब में तुफियानी से झंग के 5 देहात ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों एकड़ अराजी पर काश्त फसलें मुतासिर। ठट्टा की साहिली पट्टी पर बारिश से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। मुतासरीन ने केटी बंदर के किनारे मछली के शेड्स में पनाह ले रखी है। बादलों ने कराची को निशाने पर रख लिया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। कल से 18 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू होने की पेशगोई। कल रात गए तेज़ बारिश का इम्कान। मलीद नदी का पानी गुजरने के बायस कोरंगी कॉजवे रोड अब तक बंद। शहरियों ने हिदायत नज़रअंदाज कर दी। मोटरसाइकिलों पर और पैदल रेले से गुजर रहे हैं। 2 रोज़ पहले बहने वाली कई मोटरसाइकिलें निकाल ली गई। दिन में बार बार कई घंटे लगातार लोड शेडिंग कराची वालों के लिए अजाब बन गई। काम धंधा ठप होकर रह गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश से आवाम परेशान। वजारत तवानाई दावों के बावजूद पैदावार ना बढ़ा सकी। अब भी किल्लत 5,500 मेगावाट। सितंबर के तीसरे हफ्ते बदतर सूरत हाल जारी रहने का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। जौहर टाउन में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने 16 अगस्त से रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन सरमायाकारी, तवानाई और तिजारत के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद तेज़ करने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वली अहद सऊदी अरब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को 75वीं यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस बाशा ने कहा कि सऊदी अरब से 10 माह में $1 अरब मालियत का तेल मौखर अदायगियों पर मिलेगा। सऊदी अरब से सेफ डिपॉजिट में तोसी के लिए मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए कहते हैं कि $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी दिसंबर 2023 तक की जाएगी। सेफ डिपॉजिट पर 3% की शरह से सूद आयद होगा। अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हुआ तो रकम सऊदी अरब को फौरी वापस करना होगी। बतौर सेफ डिपॉजिट जमा रकम किसी मकसद के लिए खर्च नहीं की जा सकेगी। चीनी वर्कर्स के वीज़ा के हुसूल में तमाम रुकावटें को फौरी हल किया जाए। गैर मुल्की सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की जाएं। वज़ीर आज़म ने बैरूनी सरमायाकार कंपनीज के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। इजलास में वज़ीर आज़म को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पहले मरहले में फौरी तौर पर $1 से $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। मनसूबों से 45,000 से ज़ायद रोजगार के मौके पैदा होंगे। कौमी असम्बली इजलास में गैर मुल्की रियासतों से तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बैनुल हुकूमती तिजारती लेन देन का बिल मंजूर कर लिया गया।
कौमी असम्बली से पाकिस्तान टोबैको ऑर्डिनेंस 1968 तरमीमी बिल भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 5.2% कम होकर $87 फी बैरल हो गई। ब्रेंट की कीमत भी 5% कम होकर $93 फी बैरल पर हो गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी ईरान से एटमी मुआहदे के इम्कानात और चीन में मुआशी सुस्त रफ्तारी की इत्तलात की वजह से हुई। क्या 25 मई को लाहौर में सानहा जलियांवाला बाग हुआ था जो परवेज इलाही ने शोर मचाया हुआ है? रहनुमा नून लीग मलिक मोहम्मद अहमद खान की तनकीद, कहा 25 मई के वाक़यात पर मुस्लिम लीग नून माजरत खां नहीं है। रियासत ने अपनी रिट कायम की थी, कौमी इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। शरपसंदों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले पुलिस हुकाम को तमगे देने चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा है कि तोशा खाना केस अगर इमरान खान के लिए खतरा है तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए से बड़ा खतरा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तोशा खाना से ज्यादा मालियत के तहफ़्फ़ुज़ हासिल किए। इमरान खान को सिर्फ अंगूठियों और घड़ी का केस है। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का गुलबर्ग में वज़ीर आला परवेज इलाही के घर के बाहर एहतजाज। ज़हूर इलाही रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि डिस्पैरिटी अलाउंस बढ़ाया जाए, खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 2000 से 10,000 रुपये किया जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का सूबे के तमाम इदारों में खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी मुराद का ऐलान। 10,000 रुपये माहाना कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। माजूर अफराद के लिए 650 से ज़ायद खाली असामिया पर फौरी भर्ती का ऐलान भी किया गया। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा है कि पैसे की ताकत पर इमरान खान की ज़बान लंबी हो गई। शहबाज गिल का बयानिया इमरान खान का बयानिया है। रियासत इमरान खान की 2014 से 2018 तक की फॉरेन फंडिंग मंजर आम पर लाए। इमरान खान खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई में मां बेटी और नवासे पर तेजाब से हमला। तीनों घर के सहन में सोए हुए थे। मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा खातून का कहना है कि मुलजिम को शक था कि उसके बेटे ने मुलजिम की दुकान को आग लगाई। लाहौर में कोरोना की शरह अब भी तकरीबन 6%। एक दिन में 174 नए केसेस। मुल्क में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 450 से जायद नए केसेस सामने आए। शरह 2.5% से जायद रही। पाकिस्तान में अगस्त के महीने में 2 शहरों के सीवरेज सैंपल में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम इंसदादे पोलियो मुहिम का कहना है कि पहली मरतबा बहावलपुर के सीवरेज सैंपल में पोलियो वायरस पाया गया। रावलपिंडी के सीवरेज सैंपल में भी वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। पिछले माह पाकिस्तान के 7 शहरों के सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया था। हुकाम इंसदादे पोलियो का कहना है कि पाकिस्तान के 8 शहरों के सीवरेज में पोलियो वायरस का पाया जाना खतरे की घंटी है। अगस्त 2020 में भारत में कत्ल किए गए 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ सिंध के कई शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान माइनॉरिटी फ्रंट समेत हिंदू और मसीह बरादरी की कॉल पर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगहर और मिट्टी में मुजाहरे। मुजाहरीन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से भारतीय कातलों की गिरफ्तारी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहरीन का कहना था कि कत्ल होने वाले 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को रॉ के लिए काम करवाने पर उकसाया गया था। इज्तिमाई कत्ल की वारदात पर भारतीय हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कश्मीर प्रीमियर लीग में जम्मू जांबाज ने दिलचस्प मुकाबले के बाद ओवरसीज़ वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। आज के दूसरे मैच में बाग स्टालियंस का मीरपुर रॉयल्स को जीत के लिए 190 रन का हदफ। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और हिदायतकार बिलाल लाशारी, प्रोड्यूसर अमारा हिकमत और जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर ने हर तरफ धूम मचा दी। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म को लाशारी फिल्म्स, इनसाइटो मीडिया और AAA मोशन पिक्चर्स के बैनर तले तख्लीक किया गया है। जियो फिल्म्स के इश्तराक से ये फिल्म 13 अक्टूबर को मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज की जाएगी।